ठाकुर सेवा, जैसे आपको कि अब हम सेवा में रहेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? तो पूरी सृष्टि तुम्हारे काम से चल रही है, तुम्हारे चलाए चल रही। अरे कुछ समय, घड़ी दो घड़ी तुम ऐसी निकालो जिससे एकांत चित्त से आनंद पूर्वक अपने लाडले ठाकुर को दुलार कर सको। उनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती करो, 4 परिक्रमा करो, साष्टांग दंडवत करो। जीवन का परम लाभ है ये। पर नहीं, आप खाएंगे हलवा, गरम गरम पकौड़ी, चाय, और ठाकुर जी के सामने वो सफेद वाले दाना नहीं आते, चिरौरी रख दो ठाकुर। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो तुम। घर में ठाकुर विराजमान, घर के मालिक विराजमान, हमें जल्दी ऑफिस जाना है, गरम गरम परेठा ये वो सब, और ठाकुर जी के सामने। हम तो देखते हैं जैसे कोई ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए लाता है तो 4 टाफी, वो भी प्लास्टिक से लिपटी हुई। मतलब देख केवल ले, खा भी नहीं सकते हो क्योंकि प्लास्टिक लगी हुई, ऊपर कवर एकदम ऐसे रखे हुए हैं। वो बोले हमारे लड्डू गोपाल हैं। जब गोपाल हैं तो टॉफी खोल पाएंगे क्या? अगर आपको टॉफी पवाली है तो आप खोल करके सुंदर एक कटोरी में रख करके थे, ऐसे 4 दाने चिरौरी रख दिए, कटे हुए मिश्री के टुकड़े रख दिए। अरे अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाला तुम्हारी चिरौरी के लिए मर रहा है। हाँ, अगर तुम्हारे पास केवल चिरौरी ही है तो वो तृप्त हो जाएगा। तुम खाओ हलवा, उसको रखो चिरौरी, तुम पहनो एक से एक बढ़िया कपड़ा, और ठाकुर जी के लिए अलग कपड़ा होता है दुकानों में, वो ठाकुर जी के लिए लेना है। पूजा, सत्यनारायण की पूजा की सामग्री गांव में जो परचून की दुकानें होती हैं कस्बों में, उनमें अलग होती है। बोले सुपारी देना, तो बोले पूजा के लिए, बोले हाँ, वो सड़ी सुपारी का अलग बैंक होता है, वो पूजा के लिए जाएगा। प्रभु के लिए तुम ऐसे चिरौरी रख देते हो। वो नारियल भी जिसमें पानी न हो, देखो ना कथा, सत्यनारायण की कथा करनी, हमें नारियल दे दो। वो सूखा नारियल जो किसी काम में ले जाएगा, वो सत्यनारायण के पास जाएगा। वो कपड़ा टून का ना पहन सकते हैं, ना ओढ़ सकते हैं, ना बिछा सकते हैं, ना पोछा लगा सकते हैं, वो ठाकुर जी के लिए बलिहारी है श्रद्धा। तो भी ठाकुर जी भी ऐसी व्यवस्था करते हैं, ना पहनने लायक ना ओढ़ने लायक, ऐसा तुम्हें नया जीवन देंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी कपड़े की, घूमो ऐसे ही। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अन्य योनिया नहीं, कोई जरूरत नहीं है, घूमो। इसलिए सावधान। भगवत सेवा का तात्पर्य है उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को से। स्वामी जी महाराज परम विरक्त, वैराग्य की चरम सीमा स्वामी श्री हरिदास जी, लेकिन उत्तम भोग लगाए ठाकुर जी को। उत्तम उत्तम, तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें सबसे बढ़िया भोग बनाओ। धन्ना जी के पास बाजरा की रोटी भी पूरी नहीं थी कि भरपेट पाले, तो 1 रोटी रोज ठाकुर को रखते थे। आधी ठाकुर जी पाते थे, आधी आप पाते थे। सुदामा जी के पास कौन सा माखन मिश्री था? वो तंदुल जो पछोरने से बाहर निकलते हैं, किसी काम में नहीं, वो लेके गए थे। ठाकुर जी पाते हो कहते आज मैं तृप्त हो गया। सबरी जी के पास क्या था? क्या था? जंगली बेर, कहीं कड़ुआ कसैला ना हो, इसलिए चख के मेरे रघुनाथ जी को कहीं कसैला ना लगे। प्रभु वाह वाह करके पा रहे। विदुरानी जी ने कौन सा 56 भोग पवाया? केले के छिलके, भाव दशा में डूबी हुई। देखो हमारे ठाकुर को कुछ नहीं चाहिए, भाव से समझिए। ये बिहारी जी को 4 घंटे बैठने के लिए 10-10 लाख रुपए का फूल बंगला निकल, काम थोड़ी चलाया जाता है। अरे हमारे लाडले सरकार है, अगर 4 घंटे बैठ गए 10 लाख खर्चा हो गया तो क्या? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला ठाकुर हमारे पास नहीं है। तो ठाकुर जी को आपका भाव चाहिए, और आप तो 100 बढ़िया पलंग में, और ठाकुर जी को एक छज्जा में विराजमान किए। छज्जा में ऐसे उतर नहीं सकते, मतलब कूदे तो वैसे ऊंचे, अगरबत्ती दिखा दी चले। आप तो नहीं, अपने लाडले ऐसे प्यार करो, ऐसी जगह सिंहासन रखो कि उतर कर अगर आपके वन विहार करना चाहे तो उतर लेना, ऐसा विराजमान करो आराम से। वो एकदम वो सिर्फ दीवार में ऐसी जगह, या तो बाहर वाले कमरे में, अपने कमरे में तो ठाकुर जी रहेंगे ही नहीं। अरे भाई अगर घर में ठाकुर जी तो उठते बैठते निकलते, उनके दर्शन हो रहे, चोरी क्या? तुम तो हमारे घर के माई बाप हो, सब देखो, चोरी क्या आपसे? आपको जो अच्छा ना लगे सुधार देना, ऐसे रहना चाहिए। बिल्कुल भगवत प्राप्ति निश्चित है। ये सेवा पद्धति है, बड़े भाव से आप इसको स्वीकार कीजिए। हमारे लाडले बड़े कृपालु हैं। अरे जहर पिला रही है छाती में लगा के तो परम पद दे रहे हो, तुम दूध पिलाओगे तो तुम्हें परम पद नहीं मिलेगा। पूतना जहर लेकर के पिला रही बाल गोविंद को, अभी 6 दिन के ठाकुर हैं, उसे परम पद प्रदान किया, और आप रोज सुंदर सुंदर भोग लगा रहे हो।
और तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी की आरती उतार रहे हो, बलिहारी जा रहे हो, उनके सामने कीर्तन कर रहे हो, नृत्य कर, विश्वास तो करो ना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आस्करन जी ने एक चौकीदार पूजा गृह के बाहर बैठा दिया और कहा कोई भी भीतर आने ना पावे, क्योंकि एक बार भी सेवा में विक्षेप मुझे बर्दाश्त नहीं। तो ठीक 10 घड़ी का इन्होंने भी नियम, जो नियम लो उसका निर्वाह करो। 4 घंटे। दिल्ली का बादशाह किसी कारण से उधर आया हुआ था। उसने कहा मुझे आस्करन जी से तुरंत मिलाया जाए। पहले तो राजा लोग होते थे और बादशाह, अब जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो जो मुख्यमंत्री हैं ये राजा हैं प्रदेश के, और वो संपूर्ण राज्यों का बादशाह उसे कहा जाता था। आस्करन जी को शीघ्र हमारे सामने उपस्थित किया जाए। प्रार्थना की कि महाराज असंभव। इस समय आस्करन जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा में हैं और उनका आदेश है 4 घंटे कोई हमसे बात ना करे। आस्करन जी को सूचना देने के लिए बार बार सेवकों को आदेश किया, पर कोई भी सेवक बादशाह की आज्ञा पर नहीं उतरा। हम अपने राजा से ऐसा नहीं प्रार्थना कर सकते। 4 घंटे। बादशाह को बहुत कष्ट हुआ कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन। तुरंत आदेश किया सेनापति को, बुलाओ, देखते हैं कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन का परिणाम क्या होता है। सेनापति तुरंत उपस्थित हुआ। इस नगर के सबको दंड दिया जाए और बंदी बनाकर आस्करन को हमारे सामने लाया जाए, क्योंकि बादशाह है। अब अहम तो विराजमान है ही है, कोई परमहंस थोड़ी है कि अहंकार लीन हो गया है। बताया गया कि ठाकुर सेवा में, भगवत आराधना में 4 घंटे उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सब सैनिक जितने थे दब रहे थे। महाराज की तो आज्ञा है कि सूचना न दो, पर यहां तो सब गड़बड़ हो रहा है। बादशाह ही नाराज हो गया। बड़ी घबराहट पूरे नगर में फैल गई और पूरे सैनिकों में फैल गई। ये नरवरगढ़ ग्वालियर से दक्षिण में है। आस्करन जी ना शिकार खेलते थे, ना किसी को दंड देते थे, बस केवल भगवत सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन। पूरे नगर को सब सुविधा, सबके घर में ठाकुर सेवा, सबके यहां नाम कीर्तन सुनाई देना चाहिए। जिसको जो जरूरत हो राज दरबार से ले जाए। किसी को लग सकता है अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो राज खजाना खत्म हो जाएगा। नहीं, अज्ञान से तुम सोचते हो। एक बार पूज्य पादुड़िया बाबा के यहां 500 लोगों का भोजन बना। अब वहां उत्सव में 5000 से भी अधिक लोग आ गए। तो जो सेवक जन थे, भंडारी थे, भाग के आए, बाबा अब तो बहुत ही हानि हो जाएगी, क्योंकि सब लोग आ गए, 5000 के लगभग लोग हैं और 500 का ही भोजन बना है। बाबा जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। गए, अपना ऊपर का चला ऐसे डाल दिया जो रसोई बनी हुई थी। बोले इसे खोलना नहीं, बस बांटते जाओ। सब पा चुके, जितना बना था ना वो। भगवत प्रताप। हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह, रात्रि में बारातियों के स्वागत के लिए एक से एक सुंदर पकवान बने हुए थे, क्योंकि जिनके चेला मधुकर शाह राजा थे उनके पास कमी क्या, सब सुविधाएं। हरिराम व्यास जी ने सोचा ये संसारी आदमी इतने सुंदर सुंदर पकवान पाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। वृंदावन के संत जन लेंगे तो अपने ठाकुर का भोग लगाएंगे, पाएंगे, कीर्तन करेंगे। कोतवाल को बुलाया वृंदावन के और कहा सब वैष्णवजनों को कह दो कि तुरंत आ जाओ, रमनिया ले जाओ। देखो कैसी भावना है, बेटी का ब्याह है। बोले संसारी आदमी बाराती क्यों पाएंगे। अब वो तो कहते हैं अरे इज्जत चली जाएगी, बाबा जी को खवाने से क्या इज्जत है, बारातियों को खवाएंगे तो इज्जत बनेगी। ये किसकी, देहाभिमानियों की। और अपनी इज्जत क्या है, श्यामा श्याम। अगर रसिकों को पवाएंगे तो हमारी इज्जत बन जाएगी, श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे। तो श्यामा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे, बाराती भूखे रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हरिराम व्यास जी के, अब उनके लिए तो कोई रोक नहीं, उन्हीं की बेटी का तो ब्याह है। जो भंडारे में सब जमा थे, लड्डू, गुलाब जामुन, ये वो सब भर भर के अमनिया, ले जाओ ले जाओ। अब ब्रजवासी संत जन सबको बांट दिया, पर जितना भंडारा था उतना ही भंडारा। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। तुम प्रभु के लिए समर्पित हो तो तुम्हारे यहां हानि कैसे हो सकती है कि हम भाई ठाकुर सेवा में समय देंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, ठाकुर जी के भोग राग की बात करेंगे तो पैसों की कमी हो जाएगी। पक्की मूढ़ता है।
ये ऐसा व्यापार है, ठाकुर सेवा संत सेवा ऐसे करो और कई गुना बढ़कर के हाथ में आ जाएगा, देख लेना। क्योंकि सब दुखों का कारण पाप है, और जब ठाकुर सेवा संत सेवा तो इससे पाप नष्ट होते। जे भी पाप नष्ट हुए, सुख का मार्ग खुल गया, पर अज्ञानी जानता नहीं है। अब बादशाह के आदेश से हड़कंप मच गया। कही कह पठाई कहो कीजिए लड़ाई, सुनी रुचि उपजाई चली पृथ्वी पति आयो है। पर्यो सोच भारी तब बात यूं विचारी कही, आप एक जावो गयो अचरज पाई है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग होई के भूमि परे, देखी बड़ी बेर पांव खड्ग लगायो है। कट गई एड़िए पे टेढ़ी हूं न भौं करी, करी नित नेम रीति धीरज दिखाई है। बादशाह ने कहा आखिरी हुक्म है, आस्करण को हाजिर किया जाने, संपूर्ण सेना से विध्वंस मचा देंगे, नरवर गण को पूरा नष्ट कर देंगे। जो प्रधान सेना नायक था वो हाथ जोड़ करके बादशाह से बोला कि आप समझो, हम आपके सेवक हैं, आपसे लड़ कैसे सकते हैं, आप बादशाह हो। पर मेरी प्रार्थना है आप अकेले जाकर के देख लीजिए, आस्करण जी सेवा में है, अकेले जाकर बात कर, हम सूचना नहीं दे सकते पर आपको रोक नहीं सकते, आप जाकर के बात कर लीजिए। बादशाह को लगा कि बात तो सही कि हमारे ही अनुकूल है, ये कोई वैरी तो है नहीं, चलो कोई अंगरक्षक नहीं। और स्वयं अंदर जाकर के देखा तो सारी सेवा हो चुकी थी, ठाकुर जी की साष्टांग दंडवत कर रहे थे। सत्संग में भी कहा है कि आप लोगों का जैसे शरीर स्वस्थ है तो साष्टांग दंडवत का नियम लेना चाहिए अपनी ठाकुर सेवा करके। 5, 7, 11, 21, 51, 108 अपने ठाकुर जी 4 परिक्रमा की, कहीं से भी 108 दंडवत। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ये भीष्म जी बोल रहे हैं, एक बार हमारे श्री कृष्ण को कोई साष्टांग दंडवत कर दे, 10 अश्वमेध यज्ञ का फल और घृत स्नान का उसे प्राप्त होता है। पर 10 ये अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, पर एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त। दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अपने पास तो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत से अस्त्र हैं, केवल नियम पूर्वक प्रयोग करो, माया का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठाकुर सेवा के बाद करना चाहिए साष्टांग दंडवत। हमने महापुरुषों को देखा है, गुरुजनों को देखा है। अब शरीर उस लायक नहीं तो भाव से कर लीजिए, अगर शरीर स्वस्थ है और आप करने लायक हैं तो जरूर, जैसे माताएं बहनें सखियां हैं तो पंचांग, एक पंचांग दंडवत की, खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, मंत्र अंदर स्मरण किया, फिर पंचांग 5, 7, 11, 21, 51 ऐसा करना चाहिए। आस्करण जी भगवत सेवा करके साष्टांग दंडवत कर रहे थे नियम पूर्वक। अब ये तो पता चल गया कि कोई आया है, पर ना नजर दी, ना बात की, ना रुके, उठे साष्टांग दंडवत, फिर उठे, फिर साष्टांग दंडवत। बादशाह खड़ा देखता रहा, ये तो ना हमारी तरफ देख रहे हैं ना बोल रहे हैं। बहुत देर हो गई, चुपचाप। पद का अभिमान होता है। अब वो बादशाह ठहरा, खींची तलवार म्यान से निकाली और जब ये साष्टांग हुए तो मारा ऐसे, तो एड़ी उड़ गई, कट गई एड़ी आस्करण जी की। लेकिन आस्करण जी ने ना दंडवत रोकी, ना मुड़ करके देखा, खून की धार बह रही। निष्ठा देखिए, ये है अनन्य भक्ति की निष्ठा। नहीं कहा कि अब रुक गए, कुछ नहीं, वैसे ही खड़े हुए, फिर साष्टांग दंडवत, फिर खड़े हुए, खून से लथपथ हो रहे, कोई कष्ट का अनुभव नहीं दिखा रहे कि आहू कहे या पीछे मुड़ करके देखे। अब तो धैर्य छूट गया बादशाह का, ये मेरे से तो अपराध बन गया, ये कोई नाटक नहीं कर रहे, ये तो सच्ची में महान भागवत है। क्योंकि जो पद का अभिमानी जन होता है वो ये नहीं जानता है कि भक्ति क्या होती है, भक्ति का स्वरूप क्या होता है, भक्तों की निष्ठा क्या होती है। उनको तो लगता है कि मैं अमुक पदाधिकारी हूं, मैं इतना, तो ये बाबा जी लोग भीख मांगने वाले, इनके आगे क्या जमीन में बैठे, हमारे लिए कुर्सी की व्यवस्था नहीं होगी क्या? हमारे को इस पद का अभिमान जो मिला है उसका सम्मान होना चाहिए।
तो वो जिस पद में है, इस सृष्टि में कोई वो पद नहीं है, वो हरिदास पद में है, हरि पार्षद। तुम तो मायाकृत सृष्टि के किसी पद पे होगे, वो मायापति के निजी पार्षद हैं। तुम्हें दिखाई देता है भिखारी है, तुम्हें दिखाई देता है भिक्षुक है, नहीं नहीं, वो इतने बड़े बादशाह के ऐसा बादशाह पैदा ही नहीं हुआ है? चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ। नरपति सुरपति लोकपति जिनके भावे घास, जिनके भावे घास, रहे परमानंद में तज सबही की आस। गर्दन उतार दोगे अगर हरि का विधान होगा तो शरीर ही नष्ट होगा, नहीं तो हमें छू भी नहीं सकते, हमारे स्वरूप को नहीं छू सकते। भक्त अपनी निष्ठा पे होता है। एक बार भी आस्करण जी ने मुड़ करके नहीं देखा बादशाह की तरफ। अब तो धैर्य छूट गया बादशाह की, गलती हो गई हमसे। ऐसा ही होता है। नवलदास जी को वृंदावन से हरिवंश महाप्रभु के शिष्य थे, तो बादशाह तुर्की था, उसके मन में वैश्यकुल के प्रति बड़ी ईर्ष्या पैदा हुई थी। तो उसने कहा भारत में वैश्यकुल नहीं रह जाना चाहिए, नष्ट कर दो। आतंक स्वरूप उनका काटना बारना, लाखों वैश्यों का कत्ल कर दिया। पता चला कि दूसर वैश्य एक वृंदावन में भी है। आए, उनको बंदी बना लिया, सामने पेश किया, कहा सर झुकाओ। कहा तो झुक चुका है एक जगह, राधा वल्लभ लाल के चरणों में। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह के सामने सर झुक गया है। अब तू तो एक भूमंडल का जबरदस्ती बादशाह बना बैठा है। बोले जंजीरों में बांध दो इसको, रोज कोड़े लगाओ, भोजन मत दो, फिर इसको हम दंड निश्चित करेंगे। देखते हैं, बहुत अपने अभिमान में है। बांध दिया। सुबह कोड़े लगाने गए तो जंजीरें पड़ी थी और कुछ नहीं था। फिर खोजा तो वृंदावन में राधा वल्लभ जी के दर्शन के, फिर बांध के ले गए। अरे बोले तेरी जंजीरें क्या मुझे रोक सकती है? जब माया की जंजीरें नहीं रोक पाई तो तेरी जंजीरें क्या रोकी? तू लाख बार बंधवा, मुझे नहीं रोक सकता है। आखिरकार चरणों में झुका, उनका बंद करवाए नरसंहार। तेरे इस नरसंहार से कुछ नहीं होने वाला, तू शांति से रह, ये ऐसे उपद्रव करना बंद कर। तो जो पदाभिमानी जन हैं, एक अभिमान में न जाने कैसे कैसे बड़े अपराध हो जाते हैं, भक्तों को नहीं जानते हैं। उठी चिकडारी तब पाछे सो निहारी, कियो मुजरा विचारी बादशाह तिरिझे हैं। हित की सच्चाई यह ने कुना कचाई होत, चर्चा चलाई भाव सुन सुन भींजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो, पृथ्वीपति दुख पायो सुनि भोग हरि चीजे हैं। करे विप्र सेवा तिने गांव लिख न्यारे दिए, वाके प्राण न्यार लाड़ करो कही धीजे हैं। पूरी दंडवत की, ठाकुर जी को प्रार्थना की, चिक डाल दी जो मध्याह्न विश्राम की, फिर पीछे मुड़े। तब तक खून बह रहा है। पीछे मुड़कर देखा बादशाह जोहार की, बिल्कुल गुस्सा नहीं। राजा को इनकी ये धैर्य शैली देखकर कि अपने इष्ट के प्रति निष्ठा और मेरे अपराध का कोई भी इनके ऊपर प्रभाव नहीं, रीझ गया, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा आज मेरे नेत्र सफल हुए कि मैंने ऐसा निष्ठावान भक्त देखा। ना तो तुम्हारी भ्रकुटी में थोड़ा भी रोष है, और ना तुम्हें पीड़ा है, और ना कोई थकावट है। हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं, क्या है आप में ऐसी सामर्थ्य कहां से आई कि आपने अपनी निष्ठा छोड़ी और तलवार से एड़ी काट दी? एड़ी, अरे ऐसे काट, जरा सा कुछ लग जाए तो देखो कैसा लगता है। एड़ी कट गई, खून निकल गई, दंडवती बंद नहीं हुई। जब वो बैठ करके भगवत भक्ति की बात की, बादशाह के आंसू आ गए। जैसे बढ़िया चांदनी खिलती है तो कुमुदनी खिलना, चंद्रमा की चांदनी को देखकर जैसे कुमुदनी खिलती है, ऐसे श्रेया कई रहो कल्याण रूपी कुमुदनी, परम कल्याण रूपी कुमुदनी के खिलाने के लिए नाम चंद्रमा की चांदनी है। नाम कीर्तन, नाम जप निरंतर महामहिम है। ये नाम चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है।
भव महादावाग्नि निर्वापणम, संसार अग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल है। और मोक्ष, कल्याण, श्रेय इस कुमुदनी को खिलाने के लिए ये चांदनी। कैलो चंद्रिका वितरणम, और विद्यावधु जीवनम, विद्या जो अविद्या को नष्ट कर दे, वो ज्ञान, वो पराविद्या, उसका जीवन है ये नाम। जो नाम जप करता है उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो परा ज्ञान है, परा भक्ति है, वो नाम से प्रकट होता है। वो वेदांत के श्लोक याद करने से नहीं होता है। वो जितना नाम जप करोगे, जितना भजन करोगे, उतने शुद्ध ज्ञान आएगा। विद्यावधु जीवनम, जो अविद्या का नाश करके स्वरूप बोध करा दे, ऐसी विद्या रूपी वधु का जीवन है नाम। जितना नाम जप करोगे उतना विद्या प्रकाशित होगी, अविद्या नष्ट होती चली जाएगी। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला, पद पद पर पूर्ण अमृत का दान करने वाला। जैसे जैसे नाम जप करोगे आनंद बढ़ेगा। पहले तो जलन बढ़ेगी, जो गलतियां हैं वो मिटेंगी, जो गलतियां हैं वो असहनीय होंगी, जो गलतियां उस पर गुस्सा आएगी। कैसे मेरे से गलती हो रही है, कैसे मैं गलत हो रहा हूं, क्या चाहिए मुझे, क्यों मैं भगवान नाम छोड़ करके गलत आचरणों में उतर रहा हूं। नहीं नहीं, वो पहले जलन होगी, पहले आपके अंदर एक तेज पैदा होगा जो आपको इस दलदल से निकालेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो जलन रूपी तेज होगा। फिर आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, एक एक क्षण में आनंद का अनुभव होगा। पहले बीमार जिभ्या है, इसको नाम का स्वाद नहीं मिलता। जैसे पित्त बढ़ा हो तो मिश्री खवाओ तो कड़वी लगती है, और उसी मिश्री को रोज पाओ तो पित्त का समन करके मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही राधा नाम सुधा रसम पहले मीठा नहीं लगता, क्योंकि अविद्या रूपी पित्त बढ़ा हुआ है। और जहां खूब नियम से राधा नाम जप करो तो यही अविद्या का नाश करके जब ज्ञान प्रकाशित करेगा, एक एक कदम कदम पे, पल पल पे परमानंद की बाढ़ आने लगती। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, स्वाद कैसा है? पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत स्वाद से भरा हुआ। राधा नाम सुधारसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। प्रवचन नहीं केवल, जब के देखो एक एक नाम में कितना नशा है, कितना स्वाद है, कितनी मादकता है, कितना उन्माद है, पर कुसंग नहीं। अगर कुसंग करोगे, पापाचरण करोगे तो चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल। अगर मनमानी आचरण करोगे तो ये राधा नाम सुधा रसम ये समझ में नहीं आएगा कि कहां अमृत रस है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे पूर्णामृत स्वादनम, नाम क्या है? पूर्ण अमृत का स्वाद। जो देवताओं को अमृत मिला वो तो ऐसा नहीं है जैसा नाम अमृत है, क्योंकि उसको पी के भी वो कामी है, उस अमृत को पी के भी वो भयभीत है, उसके पीने के भी बाद उनके हृदय में तृष्णा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन नामामृत पीने के बाद सब नष्ट हो जाता है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, राग द्वेष रहित समत्व को प्राप्त महापुरुष, ऐसा नामामृत है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, संपूर्ण आत्मा को आनंद से सराबोर कर देता है ये नाम जप, ये नाम कीर्तन। सर्वोपरि विराजमान नाम, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृश्मिहा जनिनानुरागः। जिसके जिह्वा पर, कंठ में या हृदय से नाम जपने का स्वभाव बन गया है, कहां चल रहा है तुम्हारा नाम? देखो, जिह्वा पे या कंठ में या हृदय में। हृदय वाला तो कुछ सेकंड के लिए सब कोई देख सकता है जो अभ्यासरत है, लेकिन निरंतर हृदय से चलता है वो तो काफी नजदीक पहुंच चुका है प्रभु के। कंठ से जिनके चल रहा है
तो अभी हृदय गुफा पे प्रकाश होना बकाया रह गया है, और जिह्वा पे चल रहा है तो अभी काफी दूरी है। कंठ में आओ और फिर हृदय में अंकित पूरा नाम, दिव्य अक्षर हृदय में अंकित है, बार बार स्मरण हो रहा है, जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे ही नाम मंत्र चल रहा है। इसके लिए अभ्यास चाहिए। प्रभु के नाम में जितने भी नाम हैं अपार सामर्थ्य है। भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति नाम में विराजमान कर दी। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। जो नियम पूर्वक नाम जप करता है, स्मरण करता है, उसको यह अनुभव हो जाएगा कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में रख दी है। जो नाम स्मरण करता है उसके लिए कोई विचार नहीं है, दोपहर है कि संध्या है कि सुबह है, क्या है, समय का, काल का, पवित्रता अपवित्रता का, इसमें कोई विचार नहीं। यही तो निरंतरता, नाम की निरंतरता के लिए आवश्यक था। अगर देश काल का नियम लागू कर दिया जाता जैसे मंत्र में है तो हम निरंतर स्मरण नहीं कर सकते थे। मंत्र के लिए तो देश काल आदि की अवस्थाओं का, शरीर अवस्थाओं का बहुत अनुष्ठानों में नियम संयम, लेकिन नाम भगवान के जप में कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, कुछ भी, कोई हमारे को बाधा नहीं। चाहे शौच में हो, चाहे अपवित्र हो, मुंह जूठा हो, तो भी नाम, निरंतर नाम में कोई बाधा नहीं। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मी दृश्मिहा जनिनानुरागा। इतनी कृपा तो आपने कर दी प्रभु कि अपनी सारी शक्ति नाम में दे दी और पूरी छूट दे दी। अपवित्र हो या पवित्र हो, जैसे भी हो, तुम हर समय नाम जप करो, तुम्हें परम पद मिल जाएगा। पर मेरा दुर्भाग्य तो देखो, आपकी कृपा की अवहेलना कर रहा हूं और नाम जप नहीं कर रहा हूं, जबकि आपने सारी शक्ति अपनी नाम में रख दी और छूट दे दी। तुम अपवित्र हो या पवित्र हो, असौच में हो या शौच में, निरंतर नाम जप करो। तुम्हारे लिए कोई देश काल पवित्रता का नियम नहीं नाम में। फिर भी मेरा दुर्भाग्य देखो, नाम में प्रीति नहीं हो रही। कैसे नाम को हम संचय करें, कैसे प्रीति हो। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। तुम तृण से भी अपने को तुच्छ समझो, नीच समझो। मतलब कोई कितना भी आपका उपहास करे, अपमान करे, क्लेश आदि दे, आप सह जाओ। अपने को सबसे छोटा समझोगे तो सह जाओगे, सबसे छोटा अपने। दो ही बात है, या इतना बड़ा समझो कि सब पूरे विश्व को अपने में संभालो, वह ज्ञानी। और भक्त सारे विश्व में अपने प्रभु को देखकर सबका सेवक बन जाता है, सबका सेवा भाव के द्वारा आदर करता है, अपने को सबसे छोटा समझता है। भाव ये है भक्ति में, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबसे छोटा अपने को, पूरा इष्ट, इष्ट से बढ़कर और क्या, इष्ट स्वरूप शब्द। और ज्ञान में मैं के सिवा कोई है नहीं, वही मैं आत्म तत्व है, आत्म तत्व ही विविध घड़ों में भास रहा है, दूसरा कोई है नहीं, मैं ही मैं हूं। जहां बीच में है मैं तू, इसी में माया पीटती है। ना मैं बन पाए और ना तू का अनुभव कर पाए, और मैं तू में फंसे हुए, इसीलिए माया है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, छोटे बन जाओ सबसे, सबको इष्ट रूप देखो, तभी छोटे बनोगे। तृणादपि सुनीचेन। और जैसे वृक्ष गर्मी सर्दी सब सहता है, कोई डंडा मारता है फल के लिए तो फल दे देता है, कोई कुल्हाड़ से डाल काट लेता है, नहीं कोई तो समीप चला जाए तो छाया है, सुगंध है, पत्ता है, वो सुख देता ही है। ऐसे ही हम नाम जापकों को कोई कष्ट दे, पीड़ा दे, गाली दे, मार दे, तो हमें उसका मंगल ही मनाना है। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी भगवान बुद्धि शुद्ध करें, तुम्हारे नाम में प्रीति हो, धाम में प्रीति हो, ऐसी हम अपनी भावना। अमानना मान देना, जब कोई हमारा सम्मान करे तो हमको लज्जा लगनी चाहिए, लज्जा लगनी चाहिए। हम इस योग्य नहीं है, यह हमारा सम्मान नहीं, हमारे गुरुदेव इष्ट देव का है। किसी भी भाव से सही, सम्मान स्वीकृत नहीं होना चाहिए। लाखों लोग प्रणाम करें लेकिन आपकी स्वीकृति ना हो अंदर से,
तो कोई प्रभाव नहीं। एक प्रणाम करे स्वीकृति हो गई तो बाधा पहुंच जाएगी। दूसरों को सम्मान दे, स्वयं सम्मान रहित रहे। सब ही मान प्रद आप अमानी। ये बहुत कठिन है, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मान रहित होना बहुत कठिन है। लेकिन परम पद भी तो प्राप्त होना है, तो हमको फिर ये सहना होगा। अपने को सबसे छोटा समझना, आई हुई विषमता को सह जाना, सम्मान प्राप्त होने पर उसे स्वीकार न करना, दूसरों को सम्मान प्रदान करना। अमानिना, स्वयं मान रहित होकर दूसरों को मान देना। और सदा निरंतर, सदा सर्वकाले सुमामन स्मर युद्ध, निरंतर भगवत स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तु की त्वयि। हे प्रभु, मैं धन, परिवार, स्त्री या बहुत काव्य रचना करना, पांडित्य, इन सब की इच्छा नहीं करता। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। हे जगदीश, हे प्रभु, मेरे अंदर ये कोई कामना नहीं है कि मुझे धन मिले, मुझे सुंदर स्त्री मिले, मुझे सुंदर परिवार मिले, मैं बहुत काव्य रचना करने वाला बनूं, मैं बहुत पांडित्य युक्त हूं। तो क्या चाहते हो? बस प्रभु, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवता भक्ति रहे तु की त्वयि। यदि हमारे कर्मों के अनुसार हमको फिर जन्म मिले तो आपकी ही भक्ति करूं। बार बार जन्म मिले लेकिन आपकी ही अनुराग भक्ति में मैं मगन रहूं। हे परमेश्वर, तुम्हारे स्वरूप में मैं स्थित होकर बार बार जन्म हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। आई नंद तनूज किंकरम पतितम वाम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। हे नंद सुनो, हे नंद नंदन, मैं तुम्हारा दास हूं, बस तुम्हारा दास हूं। इस घोर दुष्पार संसार सागर में पड़ा हुआ हूं। मुझको कृपा पूर्वक आप अपने चरणों की धूल बना लीजिए। जैसे चरणों में धूल हर समय लगी रहती है, नाथ मैं आपके चरणों से लगा रहा हूं। हे नंद नंदन, ये महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। प्रभु, ऐसी मेरी स्थिति कब होगी? मेरे आंखों से अश्रुधारा बह रही हो। नयनम गलदश्रुधारया, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया हो, आंखों से अश्रुधारा हो, शरीर में रोमांच हो, मेरी वाणी अवरुद्ध हो रही हो और मैं पुकार रहा हूं कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा। बस यही जीवन की परम स्थिति है। स्वाभाविक ऐसी स्थिति हो कि भगवान नाम लेते हुए रुदन हो रहा हो, अश्रुधारा चल रही हो, रोमांच है, पुलकित है, कंठ अवरुद्ध है, और उस समय भगवदाकार वृत्ति, ये सतरति सतरति सालू कांतार। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। आपका नाम उच्चारण करते ऐसी स्थिति हो जाए, आंखों से अश्रु बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, पुलकित हो गया, ये परमानंद की बाढ़ आ जाए, आ जाएंगे। जैसा कह रहे हैं वैसे नाम जप करो। अपने को सबसे नीच समझकर, सब कुछ सहते हुए, दूसरों को मान देते हुए, किंचन मात्र सम्मान की इच्छा न रखते हुए स्थिति आ जाएगी। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में।
महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे युगायितम निमेषेण, निमिष कहते पलक झपकने को, पलक झपकने के समय को कह रहे हैं कि मेरा एक एक निमेष युग युग के समान व्यतीत हो रहा है। हे गोविंद, आपके विरह में मेरी क्या दशा हो रही है। पलक झपकने के समय को निमेष कहते, एक एक निमेष युग युग के समान हो रहा है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, नेत्र जैसे वर्षा की धारा में निरंतर जल गिर रहा है, ऐसे अश्रु वर्षा हो रही, दो चार बूंद निकलना नहीं, अश्रु वर्षा हो रही। शून्यायितम जगत सर्वम, प्रभु आपके बिना संपूर्ण संसार शून्य नजर आ रहा है। नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बह रही, एक एक निमेष युग के समान व्यतीत हो रहा है। हे गोविंद, आपके विरह ने हमारी ऐसी दशा हो गई। आश्लिष्य, ये स्थिति होती है, तब ये स्थिति होती है। ये जो नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा या युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम, ये स्थिति तब आती है जब इस श्लोक का जीवन में आचरण हो जाए, क्षमता आ जाए। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। ओहो, यही चाहिए। मैं आपकी हूं, आपकी हूं, बस आपकी चरण सेवा के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं, कोई और नहीं। अब आप गले से लगा लो या लात मार के पैरों से रौंद करके निकल जाओ। आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनम नान मरहताम करोतु वा, रौंद डालो, गले लगा लो कि आप मुझे अपना मान करके या आप मुझे तिरस्कार करके रौंदते हुए निकल जाओ। आप करुणा करके आ जाओ, दर्शन दे दो कि मेरे लिए रो रही हैं, या मरमाहत करने वाली बातें कह के निकल जाओ। आप तो स्वतंत्र हो, जैसा चाहो वैसा करो, पर मेरी बात सुन लो। मेरे तो प्राणनाथ आप ही हो और आप ही रहोगे, दूसरा कोई नहीं। चाहे दर्शन दो या ना दो, चाहे गले लगाओ, चाहे पैरों से रौंद दो, चाहे प्यार भरी बात करो, चाहे कटु वचन बोलो, मेरे तो प्राणनाथ आप हो, आप ही रहोगे। अब ये आपके व्यवहार से मुझे कोई लेना देना नहीं। या आप मुझे प्यार करो तो आप मेरे प्राणनाथ, आप मुझे तिरस्कार करो तो मैं आपसे द्वेष नहीं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं। किसी की विपत्ति की ताकत नहीं कि हमारी संपत्ति और सुख पर आंच पहुंचा सके, पर यह तभी जब आपका अखंड स्मरण चल रहा है। अखंड स्मरण के लिए वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, हिंसा वेग, मुदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान निंदाचास्य हृदयम नोपहन्यात्। जो विद्वान उपासक वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, भूख का वेग और जनेन्द्रिय जनित मैथुन का वेग जो सह जाता है, वही महात्मा निरंतर भजन कर सकता है, वही उपासक निरंतर भजन कर सकता है। नहीं, यही वेग आकर उसके भजन में अंतराय पैदा कर देते हैं। वाणी का वेग, वाणी का, मन का, क्रोध का, हिंसा का, उदर का, उपस्थ का यदि आप नहीं सहन करते तो ये आपके भजन में बाधा डाल देंगे, निरंतर भजन नहीं होने देंगे। दूसरा, निरंतर भजन करने में जो प्रभु कह रहे हैं आसीत मत्परा, मेरे परायण होकर भजन करो। अब इन वेगों से बचकर क्यों भजन में चलता है तो उसके अंदर एक बात आने लगती है, मैं अच्छा भजनानंदी हूं। जहां ये बात आई तहां वो दूसरों जो वैष्णव है, महतजन है, महात्मा जन है,
वो टीका टिप्पणी करने लगता है उनकी। ये होता है। अपने में श्रेष्ठ भाव आने पर दूसरे साधकों की, वैष्णवों की, महापुरुषों की, महाजनों की वो टीका टिप्पणी करने लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा। ये आपके भजन को ही रोक देगा। निरंतर भजन चलने की तो बात जाने, तो भजन से ही विमुख कर देगी ये वृत्ति। ये 6 बातें संतों के प्रति नहीं करनी चाहिए। वो वेग सहो और ये बात भूलकर अपनी वाणी पे न लाओ। बास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के विषय में ऐसा कहना, ये तो महलों में रहते हैं, या ये तो गांव में रहते हैं, ये तो इनको तो गंगा किनारे या स्मशान में कहीं खंडहर में रहना चाहिए, बाबा जी हैं ऐसे वैसे। वास निरूपण करना। तभी जब आम जागृत होता है तो संतों की प्रति टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। वास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के प्रति उसके वास के विषय में बोलना। दूसरा ज्ञान निरूपण, किसी संत वैष्णव के प्रति ऐसा, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, शास्त्रों का इनको ज्ञान तो है नहीं, वेश बना लिया, बस पेट भरण पोषण के लिए घूम रहे, कोई इनको ज्ञान तो है नहीं। क्या भजन करेंगे, क्या विचार करेंगे? जब इनको पढ़े ही नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो क्या ये भजन करेंगे? ज्ञान निरूपण। तीसरा जाति निरूपण, ऐसा महान अपराध, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा देखना, ये महत अपराध है। और ये हम लोग ध्यान नहीं देते, फिसल जाते हैं। एक बार एक जगह महात्माओं की पंगत लगी हुई थी, तो उसमें एक महात्मा को पंगत लगवाने वाले में जो श्रेष्ठ थे, उन्होंने एक थप्पड़ मारा और निकालने लगे। वहां हमको भी सेवा दी गई थी, पत्तल उठाना और पोछा लगाना बाद में। तो परोसाई जब होती थी तो उस समय खड़े रहते थे। तत्काल गए, हमने कहा आपने क्यों थप्पड़ मारा? तो उन्होंने जाति निरूपण किया कि इस जाति का है, तुम नहीं जानते हो, और ये साधुओं की पंगत में बैठा है, उनका आचार्य परंपरा का तिलक लगाए हुए है और भेष धारण किए हुए हैं। आप आचार्य परंपरा की प्रधानता रखते हैं या जाति की प्रधानता रखते हैं? वो महात्मा अश्रु प्रवाह करने लगे कि क्या मेरे को भगवान का भजन करने का अधिकार नहीं है? क्या मेरे को भगवत प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है? जब हमें गुरु ने वस्त्र दिया है, भेष दिया है, तो हम संतों की सभा में उन्हीं की आज्ञा से बैठे हैं। वैसे हम इस योग्य नहीं हैं, पर बैठे हैं। उनकी दैन्यता देखकर तत्काल उनको हृदय से लगाया और उनसे कहा कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। ये क्या मर्यादा है वेश के ऊपर? और उनके चरण पकड़े, एक बार इनको क्षमा करके आप बैठ जाइए, आप प्रसाद पा लीजिए। उस समय भागवती का आवेश में बोले, उनकी सामर्थ्य नहीं हुई, दोबारा उनको वो प्रसाद पा के निकले। मन में ठान लिया कि झोला उठाओ और भागो यहां से। नहीं, जहां संत का अपमान हो वहां नहीं टिकना चाहिए। तो भूल हो जाती है। राजसू यज्ञ में भगवान ब्रह्मा से लेकर के सब ईश्वर कोटि के महापुरुष पधारे थे, जिसमें स्वयं सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। और उस पवित्रता का क्या वर्णन करना, जहां साक्षात धर्मराज विराजमान है, वहां अपवित्रता का प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन यज्ञ की पूर्णता नहीं हुई थी। यज्ञ की पूर्णता सुपच वाल्मीकि के चरण धोकर रसोई में पवाने से हुई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने ऐसा आदेश किया था, जिन्होंने स्वयं गीता जी में कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा। लेकिन यदि वो भगवद अनुरागी है तो चातुर्वर्णम मया सृष्टा का सिद्धांत नहीं लागू होगा। भगवान व्यास देव जी कह रहे, अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि राधा राधा कृष्ण कृष्ण जिभ्या से निकल रहा है, वो चांडाल भी है, तो उसका चरणामृत लेके पीना चाहिए। इसलिए हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग। व्यास रसिक तेरी बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन की स्वपच लो जूठन मांगे खाएं। ये जाति निरूपण संत के प्रति करना महत अपराध है। और ये जब जाति का अभिमान बना हुआ है, तो भगवत दासत्व का अभिमान कैसे आ सकता है? किसी भी मार्ग में हो, आगे चल करके सब लय हो जाता है। ये देहाभिमान के अंतर्गत आता है। देह ही तो जन्मी है जाति में, ये स्वरूपाभिमान थोड़ी है।
ये देहाभिमानी है। इसलिए वैष्णव के सबके एक ही गोत्र है, अच्युत गोत्र। अपने सब रसिकों के एक ही गोत्र है, हरिवंश गोत्र। अगर हम जाति पक्ष में चले जाएंगे तो भगवत पक्ष से हट जाएंगे। तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन शुद्धम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। और या रस मगन मिटे भवत्रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गायो। कहीं भी प्रकट हुआ हो किसी भी कुल में, और वो जब आचार्य के शरणागत हो जाता है, आचार्य परंपरा से, तो अभेद हो जाता है। सुने प्रपन्न जेब है, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न हुए, न जाति भेद मानिए, न जाति भेद मानिए। उनको देख करके कहना चाहे सुभाग, हमारे अहोभाग्य आपके दर्शन हुए, आप पधारिए, आप विराजिए। और जैसे अपने पूज्य जनों का स्वागत किया जाता है, ऐसे मन में भी नहीं आना चाहिए कि ये अमुक जाति का संत है, इसके पैर कैसे छुए, इसका चरणामृत के। अगर ऐसा तो आपका भजन बाधित हो जाएगा। जाति निरूपण, यही गलती हो गई थी दंडकारण्य के ऋषियों से श्री माता सबरी के प्रति। एक तो स्त्री जाति और दूसरी भीलनी। कैसे हम ब्रह्म ऋषियों के बीच में बड़े बड़े कीड़ा पड़ गए थे, सरोवर के जल का प्रयोग नहीं कर सकते थे, सब अशांत थे। और भगवान श्री राम ने माता सबरी को सौभाग्य दिया ऐसा जो ब्रह्म ऋषियों को भी नहीं मिला। इसलिए कभी किसी संत के जाति निरूपण न करें। ये बिल्कुल, देखो हम सब प्रभु के अंश हैं। कर्म के अनुसार शरीर में आए, कर्म के अनुसार कुल में जन्मे, लेकिन हमको लेके थोड़ी बैठना है। हमको तो अपने प्रीतम के पास जाना है। हम ये कुल कर्म को लेके, जाति धर्म को लेकर के, शरीर को लेकर बैठे रहेंगे तो अगला जन्म निश्चित हो जाएगा। हमें प्रभु के पास जाना है। जो ही ये बात सोचकर आगे बढ़े तो आप केवल प्रभु के हो गए, खत्म खेल। बस सृष्टि चक्र के खेल के लिए है चातुर्वर्णम। भगवत मार्ग में जो ही आरूढ़ हुए तो वो शरीर राग हटा, भगवत अंश हो। जितने ब्रह्मा जी पवित्र हैं उतने तुम्हारा स्वरूप पवित्र है। जो भगवान शंकर का स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है। स्वरूप में अंतर नहीं है, अंतर है देह में। स्वरूप तो सबका एक ही है, भगवत स्वरूप है, सब आत्म स्वरूप है। चौथा, वृत्ति निरूपण। किसी महात्मा को देख के कहना है ये ना हाथ में माला है, हमें खास तो भजनानंदी तो लगते नहीं, पड़े रहते हैं, इधर खाते उधर खाते, भंडारा खाते, डोलते हैं। बिल्कुल नहीं। तुम क्या जानो, क्या जानो कौन सी वृत्ति है। एक भजन की ऐसी भी वृत्ति होती है जिसमें माला विक्षेप होता है। भजन में सहायक माला होता है, और एक भजन की ऐसी वृत्ति होती है जिसमें माला विक्षेप होता है। अगर कभी उत्साहपूर्वक ले भी लिया जाए तो 10-5 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगा, रख जाएगा। स्वाभाविक छाया हुआ है, अब वहां मन का चला है तो विक्षेप पड़ रहा है, गिनती करे तो विक्षेप पड़ रहा है, चल रहा है। अब आप क्या जाने, आप माला देख के तो जान जाते हैं कि जप हो रहा है, लेकिन बैठे हैं, टहल रहे हैं, तो आपको लगा खाली टहल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। संतों को जानना बड़ा कठिन होता है। एक बार गुरु जी की सेवा में सुकुमारी शरण थे, जे ही लाडली कुंज में प्रवेश हुए तो महाराज जी का दुर्गंध आ रही। ऐसे देखा और कहा, वैष्णव अपराध करके आ रहे हो क्या? तो महाराज जी हम साबुन लगा के नहीं नहाते तो शायद शरीर से दुर्गंध। बोले वो दुर्गंध नहीं, ये वैष्णव अपराध की दुर्गंध है। गुरुदेव ने कहा, महाराज जी सावधान रहते हैं, कोई वैष्णव अपराध तो नहीं, हमें महसूस हो रही। आप पहले वहीं खड़े रहिए, बताइए क्या वैष्णव अपराध किया है। भजन का क्या प्रभाव होता है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। महापुरुषों के हृदय से ही पता चलता है ना। प्रारंभ में था तो पंडित बाबा की वाणी पढ़ी तो तन्मयता एकदम पंडित बाबा में हुई। तो दूसरे दिन सेवा में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे चिंतन में कृष्ण बलराम आए, तुम्हारे सिवा और किसी का यहां आना नहीं है। तुम कहा महाराज जी पंडित बाबा का चरित्र पढ़ रहे तो एकदम उसमें तन्मयता एकदम। बोले हाँ तभी आया।
अब कितना सूक्ष्म, मतलब ये सबके समझ में की बात। परिक्रमा दे रहे थे जगन्नाथ बाबा की कुटिया, दोपहर में देखा महाराज जी गए, देखा तो अप्सरा कुंड में ध्यानस्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे। महाराज जी वहां से क्यों चले आए? बोले इतनी जोर के गोपाल मंत्र के वहां परमाणु सिद्ध पुरुष थे ना, तो हमें विक्षेप पड़ रहा था निज मंत्र में, इसलिए हट के चले आए। वही हम पढ़े, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। आपका कितना सूक्ष्म, प्रवेश करते ही कह दिया आप वैष्णव अपराध करके आ रहे हैं, दुर्गंध आ रही। वो हाँ महाराज जी, अगर ये वैष्णव अपराध है तो फिर वो एक समोसा बांट रहे थे, तो एक संत बार बार समोसा ले और खाते जा रहे थे, फिर लेते जा रहे थे, तो उसने धक्का मारा और दबकाक भगा दिया। तो हमें लगा कि कैसे संत है, इस समोसा के लिए बार बार हाथ फैला रहे। तो बोले उनको जानते हो? बोले हाँ, प्राय वो दिखाई देते हैं बिहारी जी की गली में। बोले जाओ, महाराज जी ने पैसा दिया 50 रुपए उस समय, अगर जाओ समोसा खरीदो, उनको दो और उनके चरण पकड़ो, उनसे कहो कि आपके प्रति हमारी ऐसी मलिन बुद्धि हो गई थी, आप हमें क्षमा करें, फिर सेवा में आओ। कितना सूक्ष्म है महापुरुषों का सुरक्षा कवच। किसी भी संत के प्रति, वैष्णव के प्रति, ये तो पड़ा रहता है, तो कभी माला नहीं ले, तो कोई भजन ध्यान करता नहीं, इस प्रकार से उसकी निंदा करना, ये वृत्ति निरूपण है। पांचवा है स्वरूप निरूपण। इनके चेहरे में कोई तेज तो है नहीं, हमें लगता है कोई महात्मा तो है नहीं, बनावटी ही लग रहे हैं, कोई आकर्षण तो है नहीं इनके चेहरे में, सच्चे साधु नहीं है, ऐसा वैसा नहीं। आप क्या जानते हो, ये राख से ढकी हुई आग है, राख हटे तब पता चलेगा। अगर चेहरे से ही महात्मा की पहचान होती तो जड़ भरत जी को पहचान लेता रहुगण। और साधारण सत्संगी नहीं, कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा है, कोई साधारण सत्संगी नहीं, महापुरुषों का संग करने वाला है, फिर भी नहीं पहचान पाया राख से ढकी हुई आग को। जड़ भरत जी जैसे महान ब्रह्मभूत महापुरुष से पालकी उठवा दी, जब उनके वचन प्रकाशित हुए तो कूद पड़ा पालकी से चरणों के। इतनी ऊंची स्थिति के महात्मा कांप गया। ये किसी भी महात्मा के बाह्य रूप को देख करके नहीं जाना जा सकता कि किस कोटि का महात्मा है, कितनी ऊंचाई का है। इसलिए इनमें तेज नहीं है, इनका चेहरा कोई आकर्षणकारी नहीं है, ऐसे कोई साधारण लगते हैं, कोई सच्चे साधु तो है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। छठवां धातु निरूपण। भक्त या भगवत विग्रह की, अच्छा ये पत्थर के ठाकुर जी हैं, सप्तम धातु के हैं, ये काहे से बने हुए ठाकुर जी? अगर वो मंदिर में विराजमान तो साक्षात प्रभु विराजमान, कुटिया में विराजमान तो साक्षात प्रभु विराजमान। श्री विग्रह में पाषाण, लोहा, तांबा या काष्ठ की भावना ले आना, यह आपके निरंतर भजन में बाधा पहुंचा देगी। उन वेगों को सहना और इस अपराध से बचना। जो गुरु ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, आराध्य देव का रूप दिया है, उसके सिवा सब माया है, वो अपने को चिंतन नहीं करना, केवल उतने चिंतन। ये बहुत कठिन बात है। प्रायः मनमानी भजन करने में ज्यादा अच्छा लगता है, और गुरु मंत्र और गुरु श्री मुख से जो दिया गया उपासना नाम है, पद्धति है, उसमें मन मरता है, इसलिए उसमें मन नहीं लगना चाहता। हम ये देखते हैं, प्रायः कई उपासकों से सुना है उनके हृदय की बात, जो गुरु प्रदत्त है उसमें नहीं लगेगा और मन माने लग जाएगा। मन ने स्वीकार कर लिया चितम केशवम राम नारायण, ये रटे हम उन्हीं गुरु से पूछ रहे हैं जिन्होंने मंत्र दिया है, नाम दिया, ये हम रटे, तो ये बुरी बात तो है नहीं। भगवान के नाम जपिए, पर बात नहीं बनेगी। जहां बात बननी है वहां मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने शब्द दिया है, नाम दिया है, मंत्र दिया है, बस होए अनन्य एक व्रत गाए, वही। चाहे जितना मन चंचल हो, जो ऐसी निष्ठा वाला होता है, देर नहीं लगता शांत होने में। पर जिनका है कि छलांग लगाना अच्छा लगता है, थोड़ी देर ये जपा, थोड़ी देर वो जपा, थोड़ी देर वो जपा, अरे भगवान का तो भजन करना है। अभी वो पद्धति को नहीं समझे, अभी रस मार्ग में बहुत दूरी है, अंतराय है। सभी कार्य करते हुए अपने स्वरूप में स्थित रहना। जैसे अपने लोगों का स्वरूप है सहचरी, तो जगने से लेकर शयन तक आपकी स्मृति में रहना चाहिए। मैं श्री जी की
सहचरी हूं। भले अनुभव में नहीं आ रहा, आपको सहचरी बप्पू का अनुभव नहीं हो रहा, पर हम हैं, मान लेना। जैसे अपने को अनुभव नहीं था हम किस कुल में जन्मे हैं, पर माता पिता किसी ने तो सिखाया होगा कि तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो, बैठ गया ना दिमाग में। इन्होंने लिखा है क्या ब्राह्मण कहीं, और बैठ गया पंडित घर के जन्म है हमारा। ऐसे ही गुरु ने तुम्हें नया जन्म दिया है। न स्त्री हो, न पुरुष हो, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो, न गृहस्थ हो, न विरक्त हो। क्या हो? श्री जी की प्रिय सखी हो तुम। स्वीकार करो। जैसे मां ने सिखाया था कि ये तुम्हारे पिता है और पिता ब्राह्मण कुल के, तो तुम भी ब्राह्मण कुल के हुए। समझ गए? तुम पंडित की संतान हो तो पंडित ही हुए। ऐसे ही तुम हमारे प्रिया प्रीतम के अंश हो। गुरुदेव ने समझाया तुम प्रिया प्रीतम की प्रिय सखी हो। बस ये दिमाग में तुम लाओ पहले, इसी से स्वरूप जागृत होगा। जो उपासना पद्धति मिली पहले दिमाग में ले आओ। न स्त्री हो, न पुरुष हो, न गृहस्थ हो, न विरक्त हो, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो। तुम क्या हो? तुम प्रियालाल के निज जन हो। तुम प्रियालाल की सहचरी हो, प्रियालाल की प्रिय सखी हो। ये सुबह से शयन तक आपके दिमाग में आ जाए। जैसे हम रटते नहीं हैं, पर कभी भी पूछ लिया जाए तो हम अपनी बात बता देंगे। ये शरीर कहां जन्मा है, क्या है, कभी याद नहीं करना है, लेकिन वो है ना। ऐसे सहचरी बप्पू का है। हमने दर्शन नहीं किए सहचरी स्वरूप के, पर हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि आप सहचरी बप्पू हो, आपका स्वरूप सहचरी है, तो हम पहले स्वीकार करते हैं। उठते बैठते चलते फिरते आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि मैं श्री जी की प्रिय सखी हूं। युगल सरकार हमारे प्रीतम है, और पीछे की जो बातें की गई वो हमारे जीवन में ना हो, तो भगवान जो कह रहे हैं आशीत मत परहा, मेरे परायण होकर बैठ जा, अर्थात आप निहाल हो जाओगे। भगवत आश्रित, भगवत परायण वर्तमान में ही आनंदित होता, भविष्य की बात नहीं होती। वर्तमान में जाने मोरी छाती, उसका हृदय जो शीतलता और आनंद से भर जाता है, फिर वो कृतकृत्यता का अनुभव करता है। इसलिए सत्संग का श्रवण करो, फिर मनन करो और उसको जीवन में धारण करो। जो कहा गया नहीं करना उसको छोड़िए, जो कहा गया स्वीकार कीजिए उसको स्वीकार कीजिए। यही विवेक है, असत का त्याग और सत को स्वीकार करना। जिस सत को स्वीकार किया उसी में अनुराग कर लेना, यही उपासना का आंतरिक मर्म है। प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में विराजमान हैं। महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु को कहां रहना चाहिए, किनके हृदयों में वास करना चाहिए, प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की आज्ञा से प्रभु सुनना चाहते हैं, इसलिए वो सुना रहे हैं। कह रहे हैं गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुम्हि रहाई उर लाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। हे नाथ, जिसके हृदय में बात आती है, सतमार्ग की जितनी शुभ चेष्टाएं हैं वो मेरे प्रभु की कृपा से हो रही, मेरे गुरुदेव की कृपा से हो रही। और जो गलती हो रही है वो मेरा अहंकार है, वो मेरी वासना है, वो मेरी त्रुटि है, गलती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। ये जो भगवान नाम जप करना, इंद्रियों का अंतर्मुख होकर विषयों का त्याग करना, भगवत कथा श्रवण करना, भगवत सेवा करना, भगवत भाव से जगत की सेवा करना, ये वास्तविक केवल भगवत कृपा से ही आता है हृदय में। ये छोटी मोटी वृत्ति नहीं है, ये माया रचित वृत्ति नहीं है, ये भागवतिक सद्गुण है,
ये कृपा से, आराध्य देव की कृपा से, गुरुदेव की चरण कृपा से हृदय में जागृत होते हैं। और ये जो पापाचरण होता है